हुसैन मंसूरी की कहानी ये सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि इंसानियत की एक खूबसूरत दास्तान है जो सीधे दिल को छू जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत पैसे से नहीं बल्कि नेकदिल होने से मिलती है। हुसैन मंसूरी का बचपन संघर्षों से भरा रहा। मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले उनके पास न तो बड़े संसाधन थे और न ही कोई पहचान। आर्थिक तंगी इतनी थी कि उन्हें स्कूल के दिनों में ही काम करना पड़ा। वो खुद याद करते हैं कि कैसे उन्हें गुजारा करने के लिए पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और कभी कभी तो सड़क पर मिली चीज़ भी खानी पड़ जाती थी। खाने और पहनने के लिए संघर्ष करने वाला ये लड़का अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता रहा और अपनी मेहनत से जेट एयरवेज जैसी जगहों पर नौकरी भी पाई। उन्होंने वेटर और कई छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन इन सबके बावजूद उनके दिल में एक सपना पल रहा था, लोगों की सेवा करना। उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया कोविड-19 महामारी के दौरान। जब दुनिया में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, तब हुसैन मंसूरी दूसरों की जान बचाने के लिए मैदान में उतर गए। खाना पहुंचाना, दवाइयां दिलवाना, अस्पताल का इंतजाम करना, उन्होंने वो सब किया जो उस मुश्किल वक्त में ज़रूरी था। यहीं से लोगों ने उन्हें सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर नहीं बल्कि इंसानियत के सच्चे एम्बेसडर के रूप में पहचाना। हुसैन ने अपनी फोटोग्राफी और कहानी सुनाने के बचपन के शौक को एक बड़े मकसद से जोड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए एक मंच के रूप में किया। उनके वीडियो सिर्फ लाखों लोगों तक नहीं पहुंचते बल्कि उनके दिलों को छू जाते हैं। वो खासकर कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियो में वो ये संदेश देते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए करोड़पति होना ज़रूरी नहीं बल्कि नेकदिल होना ज़रूरी है। हुसैन मंसूरी की सफलता की कहानी हमें बताती है कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी क्यों न हों, अगर आप में सेवा भाव और मदद करने की सच्ची इच्छा है तो आप न सिर्फ खुद सफल होते हैं बल्कि लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन जाते हैं। उनका मानना है, इंसान सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं होता, इंसानियत से बड़ा होता है। जैसा कि वो अक्सर कहते हैं, काइंडनेस इज फ्री, दयालुता मुफ्त है। अगर आप किसी की आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो एक अच्छे से बात भी कर लेंगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी कहानी एक खूबसूरत उदाहरण है कि बांटने से कभी कम नहीं होता। ये प्रेरणादायक कहानी है जो हमें अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने को मोटिवेट करती है। आपको उनकी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है?